हर एक हर्निया पेशेंट मुझसे एक ही सवाल पूछता है, डॉक्टर मैश लगाना जरूरी है क्या? ये जाली क्या होती है? मैश से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? कोई इंजेक्शन या बिना मैश के सिंपल टाकों से हो नहीं सकता ऑपरेशन? तो अगर आप या आपके फैमिली मेंबर की हर्निया सर्जरी प्लान हो रही है तो ये सारे सवाल आपके मन में भी जरूर आए होंगे। किस क्वालिटी की मैश है? मैश अंदर ही जिंदगी भर रहने वाली है? मैश की वजह से आगे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा? मैश अंदर से आपको चुभेगी तो नहीं? आज के वीडियो में हम लोग बिल्कुल सीधे भाषा में सिंपल तरीके से ये समझेंगे कि मैश होती क्या है, हर्निया सर्जरी में मैश लगाने की वजह से क्या क्या फायदे हैं, मैश को ज़्यादातर गाइडलाइंस क्यों रिकमेंड करती है और किन स्पेशल केसेस में सिंपल टाकों से काम चल सकता है मैश लगाए बिना। एंड तक बने रहिए क्योंकि लास्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा अगर आपकी हर्निया सर्जरी प्लान है तो कौन सी 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको देखनी है। तो दोस्तों मैं हूं डॉक्टर अजहर और मैं एक मिनिमल एक्सेस एंड कोलोरेक्टल सर्जन हूं। इम्प्री पुणे में प्रैक्टिस करता हूं और मैं रोज अम्बिलिकल हर्निया, इंग्वाइनल हर्नियास और वेरियस वेंट्रल हर्नियास के ऑपरेशन करता रहता हूं। इस वीडियो का एक सिंपल एम है कि आपको डराना नहीं बल्कि आपको इतनी क्लैरिटी देना है कि आप कॉन्फिडेंटली आप अपने हर्निया सर्जरी के बारे में डिसीजन ले सको। तो दोस्तों मैश होती क्या है? सबसे पहले मैश कोई चिप या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं है। ये एक स्ट्रॉन्ग लेकिन एट द सेम टाइम फ्लेक्सिबल जाली है। यूजुअली ये पॉलीप्रोपिलीन वाले मटेरियल से बनी हुई होती है। आप सोच सकते हैं कि कपड़े की पतली जाली जिसे हम इनसाइड द बॉडी यूज कर सकते हैं ताकि जो हमारा हर्निया का रिपेयर है, जो कमजोर हिस्सा है, उसे एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल सके। हमने ये देखा है कि जिस हर्निया को रिपेयर करने के लिए हम मैश इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे रिकरेंस रेट कम हो जाता है, मतलब हर्निया के फिर से आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप हर्निया रिपेयर करते हो बिना मैश के। तो बिना मैश के अगर आप रिपेयर करोगे तो रिकरेंस रेट ज़्यादा है, मतलब हर्निया वापस आ जाएगा। बट अगर मैश के साथ रिपेयर करते हो तो रेट इज़ वेरी लेस। तो दोस्तों एग्जैक्टली मैश करती क्या है, या मैश सपोर्ट देती है, या मैश इतनी पतली होने के बावजूद भी कैसे बॉडी को सपोर्ट कर सकती है? तो दोस्तों जस्ट इमेजिन करो 2 दीवार बन रही है। एक दीवार ऐसी है जिसके अंदर सिर्फ ब्रिक्स है या सिर्फ ईंटें हैं, रेती है और सीमेंट है। दूसरी दीवार जो है उस दीवार के अंदर सबसे पहले पूरा आयरन रॉड या फिर जो सलिया होता है उसका पूरा स्ट्रक्चर है। अब उसके ऊपर वो लोग ब्रिक्स और सीमेंट लगा रहे हैं। तो इन 2 दीवारों में से कौन सी ज़्यादा दीवार स्ट्रांग होगी? डेफिनेटली जिसमें आयरन रॉड्स है। तो बेसिकली दोस्तों मैश का इस्तेमाल या मैश अपने बॉडी में वही काम करती है। मैश हमारे बॉडी में एक स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करती है। मैश के जो छोटे छोटे गैप्स होते हैं उसके अंदर हमारे ही बॉडी के टिश्यूज अंदर जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ बहुत सारे बॉन्ड एंड कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं, जिसकी वजह से आपका हर्निया का जो डिफेक्ट है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। ना कि सिर्फ हर्निया का डिफेक्ट बंद होता है बट उसके 5 सेंटीमीटर के रेडियस में, पेरीमीटर में कंप्लीटली स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और इसी प्रकार आपका हर्निया रिपेयर होता है। याद रखिए दोस्तों, आपका हर्निया रिपेयर तब नहीं होता जब आपका ऑपरेशन होता है। आपका हर्निया रिपेयर 1 महीने तक होता रहता है जब आपकी बॉडी ये काम कर रही होती है। तो ये है मैश का स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस। दोस्तों अगर हर्निया को हम लोग सिर्फ टाके से बंद कर देंगे तो हर्निया एक गैप की तरह होता है और हमारा जो टिश्यू है वो एक इलास्टिक की तरह होता है। अगर आप उसे बंद कर दोगे और मैश नहीं लगाओगे तो उस केस में क्या होता है, ये जो 2 गैप है हर्निया के उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाता है। मतलब जब आप टाके मारते हो तो आप टाके खींच के बंद करते हो। अब इस खींचमदानी के अंदर जो हमारा टिश्यूज है, जो मसल्स है, वो ब्रेक होना चालू होता है एंड हर्निया के रिकरेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए यूरोपियन हर्निया सोसाइटीज, अमेरिकन हर्निया सोसाइटी, ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ हर्निया, ये सारे सोसाइटीज हमें साफ साफ बोलते हैं कि हर्निया रिपेयर्स में मैश यूज करना बहुत ही जरूरी। दोस्तों मैं यहाँ पे आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप या आपके किसी रिलेटिव की हर्निया सर्जरी हुई है तो आप बताइए कि मैश यूज हुआ है या नहीं एंड एक्सपीरियंस कैसा रहा, अच्छा, बुरा, पेनफुल। आप जो मर्जी वो लिख सकते हैं, पर्सनल डिटेल्स मत बताइए बट आप बता सकते हैं कि आपका हर्निया सर्जरी हुआ और मैश यूज हुई है एंड एक्सपीरियंस अच्छा है या नॉर्मल है या फिर कोई पेन नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर आपके ये कमेंट्स बहुत सारे पेशेंट जिन्हें हर्निया ऑपरेशन करवाना है वो देखेंगे तो उनको एक रीअश्योरेंस मिलेगा कि नहीं मामा, हर्निया मैश लगाने के बाद भी हमारा प्रॉब्लम्स नहीं होता एंड मैश अच्छा होता है। तो आपके एक्सपीरियंस से दूसरे पेशेंट्स को समझने में या फिर दूसरे पेशेंट्स को काफ़ी सारी मदद मिल सकती है। तो दोस्तों मैश के फ़ायदे क्या क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द मैश। बहुत सारे इंटरनेशनल रिसर्च पेपर एंड गाइडलाइंस बताती है कि हर्निया के दोबारा आने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। बड़े बड़े एनालिसिस और रजिस्ट्रीज बताती है कि मैश रिपेयर से रिकरेंस रेट को काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। एक बड़े रिव्यू ने यह भी बताया कि हर 46 मैश रिपेयर जो आप करते हो उसमें आप एक हर्निया रिकरेंस को प्रिवेंट कर रहे हो।
क्यों? क्योंकि ये टेंशन फ्री है, कंफर्टेबल है, पेन भी कम होता है और रिकवरी को जल्दी एंड स्मूथ बना देता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आपको पेट के अंदर मीन्स वेंट्रल हर्निया से जहाँ पे बड़ा गैप है 3, 4, 5, 7, 8 सेंटीमीटर, उस केस में अगर आप सिर्फ टाको से बंद करोगे तो 50% तक रेकरेंस होता है। लेकिन अगर आप वहीं पे हर्निया मैश यूज करोगे तो रेकरेंस का रेट कम होकर लेस देन 5% पे पहुंच जाता है। इवन दोस्तों आपके गाइडलाइंस ऐसे भी बोलते हैं कि स्पेशल मैश रहते हैं जिसे हम लोग बायो एब्जॉर्बेबल मैश बोलते हैं। बायो एब्जॉर्बेबल मैश इवन इमरजेंसी सिचुएशन में भी यूज कर सकते हैं, जो कुछ दिनों के बाद अपने आप डिसॉल्व हो जाती है एंड उसकी वजह से जो रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है वो कम हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो पे आते हैं, कॉमन डर आपके मन के अंदर का कि मैश से क्या प्रॉब्लम होती है। मैश से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी दोस्तों। सबसे बड़ा मन के अंदर इमोशनल पॉइंट होता है डर। आपने शायद इंटरनेट पे सुना होगा कि मैश के कॉम्प्लिकेशंस के वीडियो देखे होंगे। तो सच क्या है, कोई भी सर्जिकल इम्प्लांट हो, चाहे वो मैश हो, प्लेट हो, टाइटेनियम प्लेट हो या फिर पेसमेकर हो, जीरो इन्फेक्शन रिस्क कभी भी नहीं होता। लेकिन अगर हम अच्छे हॉस्पिटल में, क्लीन हॉस्पिटल में, प्रॉपर ट्रेन सर्जन के हाथ से एंड प्रॉपर क्वालिटी का मैश, सही साइज का मैश, सही टेक्निक से यूज करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट को नॉर्मल एक्टिविटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। और ये सारे कॉम्प्लिकेशन जैसे कि इन्फेक्शन, क्रोनिक पेन, रिजेक्शन, ये सब रेयर है। और मोस्टली ये क्यों होते हैं? क्योंकि एक दो गलत हॉस्पिटल है जहाँ पे बहुत सारा हाइजीन कॉम्प्रोमाइज है, क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं है, स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं है, या फिर सर्जन की गलत टेक्निक, या फिर पेशेंट का गलत चुनाव। जैसे कि एक्सट्रीमली हाई डायबिटिक पेशेंट है या पेशेंट की बॉडी में कोई इन्फेक्शन है और फिर हम उसका हर्निया ऑपरेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख कर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों अब ऐसे वो कौन से केसेस है जहाँ पे मैश के बिना भी हम लोग कर सकते हैं ऑपरेशन? तो बहुत ही यंग पेशेंट में, जब बच्चे छोटे होते हैं, जब उनकी ग्रोथ पूरी नहीं हुई है, उस केस में हम लोग मैश नहीं इस्तेमाल कर सकते और वहाँ पे हमें छोटे छोटे जो डिफेक्ट होते हैं उन्हें प्राइमरी टाको से ही बंद करना पड़ता है। बट ऐसे केस में भी जब वो बड़े हो जाते हैं तब उन्हें रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कुछ कुछ सेंटर्स है दुनिया में, जैसे कि शोल्डर्स सेंटर है जहाँ पे मैश के बिना रिपेयर होता है। ये एक अमेरिकन सेंटर है जो इंग्वाइनल हर्निया में मैश इस्तेमाल नहीं करता। कभी कभी ऐसे इमरजेंसीज हो जाती है जहाँ पे कोई इंटेस्टाइन का कंटेंट्स हो गया या फिर पस हो गया, उस केसेस में भी आप मैश यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो इन्फेक्ट हो जाएगी। इसीलिए ये एक स्पेशल सिचुएशन है जहाँ पे आप मैश नहीं यूज़ कर सकते। और एक बहुत स्पेशल सिचुएशन है जो मैंने बहुत सारे पेशेंट्स केस में देखी है कि प्रेगनेंसी होने के बाद एक बच्चा हो गया और उन्हें अम्बिलिकल हर्निया है जो परेशान कर रहा है। अब उन्हें सेकेंड बच्चे की प्लानिंग करनी है, तो 2 प्रेगनेंसी के बीच में अगर हर्निया है और जो ट्रबल कर रहा है तभी भी आपको मैश यूज़ करना मुश्किल होता है। बट उसके लिए एक स्पेशल मैश अभी अवेलेबल है जो 18 महीने के बाद पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है, आपकी बॉडी में बचती नहीं है। उन केसेस में ये स्पेशल मैश यूज़ कर सकते हैं। बट ये एक इम्पॉर्टेंट मैश है, इम्पोर्टेड मैश है एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली, सो कॉमनली उसका इस्तेमाल इतना नहीं होता। तो दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको देखनी है बिफोर यू ऑप्ट फॉर एनी हर्निया सर्जरी। आप जिस हॉस्पिटल में ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे इन्फेक्शन रेट कैसा है, वहाँ पे क्लीनलीनेस एंड स्टेरिलाइजेशन कैसा है, आपकी जो सर्जन है वो सर्जन की क्वालिफिकेशन या फिर उनकी ट्रेनिंग कैसी है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि उन्होंने कोई लैप्रोस्कोपी में या फिर उनका कोई स्पेशल ट्रेनिंग हुआ है ये ट्रीटमेंट करने के लिए। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखना ज़रूरी है कि आपके बॉडी की फिजियोलॉजी कैसी है, आपको डायबिटीज़ है तो वो कंट्रोल में है, या फिर आपको कोई हिडन इन्फेक्शन तो नहीं, या सर्दी खांसी या फिर कोई निमोनिया जैसे फीचर्स तो नहीं। अगर आपका आंसर्स करेक्ट है तो आप बिंदास अपना ऑपरेशन उस हॉस्पिटल में करवा सकते हो। बट अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर हॉस्पिटल कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो आप प्लीज़ हर्निया सर्जरी ऐसे हॉस्पिटल में मत करवाइए। अगर आपकी मैश इन्फेक्ट हो जाएगी तो इट कैन गिव यू बिग ट्रबल। तो दोस्तों मैश से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने इस वीडियो के द्वारा देने की कोशिश की है। बट अगर आपके मन में और भी कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट में आप लिखिए, मैं ज़रूर उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। या फिर कॉमन टॉपिक्स रहेंगे तो उन डाउट्स को लेकर मैं एक नया वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। वेयर वाइट पे हमारी कोशिश यही होती है कि कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल टॉपिक्स को सिंप्लीफाइड तरीके में आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।